आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि खुद साक्षात विराजते हैं भगवान। जी हाँ, आपने सही सुना। दोस्तों, अब तक आपने जितने भी मंदिर के दर्शन किए होंगे वहाँ भगवान की मूर्ति या प्रतिमा ही देखी होगी, परंतु यदि हम कहें कि एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ भगवान खुद साक्षात करते हैं विराज, तो इस बात पर आपको शायद ही यकीन हो। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यह खास वीडियो। तो दोस्तों, चलिए आरंभ करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर जी की, जिन्हें तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में अपने मुराद लेकर आता है, बालाजी उनकी मुराद पूरी कर देते हैं। परंतु दोस्तों, इस मंदिर के सबसे खास और चौंकाने वाली बात ये है कि इस मंदिर में तिरुपति बालाजी को जागृत अवस्था में माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैसे तो बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, परंतु इसके बावजूद भी गर्मी के मौसम में बालाजी के प्रतिमा में साफ साफ पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं और इस समय पर उनकी पीठ भी नम रहती है। दोस्तों, भगवान वेंकटेश्वर के बाल भी असली बताए जाते हैं क्योंकि यह हमेशा मुलायम तथा कभी उलझते और झड़ते नहीं हैं। तिरुपति बालाजी की प्रतिमा को बहुत ही चमत्कारी बताया गया है क्योंकि इन पर पचाई कपूरम चढ़ाया जाता है, जो कि कपूर से मिलकर बना होता है। अगर किसी अन्य पत्थर या मूर्ति के सामने पचाई कपूरम रखा जाए तो वह तुरंत चटक जाता है, लेकिन इस मूर्ति पर हर सुबह शाम ऐसा होता है और मूर्ति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, यह सब कोई चमत्कार से कम नहीं, और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि दोस्तों, इस मूर्ति पर रोज चंदन का लेप लगाया जाता है। लेप लगाने से पहले उनके हृदय में एकदम साफ स्पॉट होता है, परंतु जब चंदन का लेप लगाने के बाद उसे हटाया जाता है तो बालाजी के प्रतिमा के हृदय में चमत्कारिक रूप से माँ लक्ष्मी का छोटा सा रूप दिखाई देने लगता है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी के मंदिर में एक दिया है जो सदैव जलते रहता है, परंतु सबसे खास बात इस दिए की ये है कि इस दिए में ना तो कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी। फिर भी बताया जाता है कि कई सालों से ये दीपक यूं ही जलता आ रहा है। कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था। दोस्तों, मंदिर में जाने वाले सभी भक्तों का कहना है कि मंदिर के गर्भगृह जहां पर तिरुपति बालाजी की प्रतिमा स्थापित है, वहां सिर्फ बालाजी की प्रतिमा के सामने यदि आप खड़े हो जाओ तो आपको समुद्र की तेज आवाज आने लगेगी, जबकि मंदिर से बाहर निकलते ही ऐसी कोई भी आवाज नहीं सुनाई पड़ती और समुद्र भी मंदिर से काफी दूर है। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर वह आवाज पैदा कैसे होती है। हो ना हो, इसमें कोई गहरा रहस्य जरूर छुपा है। दोस्तों, मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर चढ़ाए गए फूल और तुलसी के पत्तों को भक्तों में न बांट कर मंदिर के पीछे बने कुएं में फेंक दिया जाता है। यही नहीं, इन फूलों तथा तुलसी के पत्तों को वापस मुड़कर देखा भी नहीं जाता। और दोस्तों, यहाँ पर जो फूल पूजा के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वह बालाजी मंदिर से दूर 21 किलोमीटर दूर बसे एक गांव से आते हैं। इस गांव के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। इस गांव के लोग नई दुनिया से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं तथा साधारण जीवन यापन कर रहे हैं। आज भी यहाँ के लोग खुद के सिले कपड़ों को ही पहनते हैं। दोस्तों, यह मंदिर अनेक चमत्कारों और रहस्यों से भरा पड़ा है। दोस्तों, आप भी एक बार यहाँ आकर इन चमत्कारों के साक्षी बने तथा बालाजी के इस दिव्य रूप का दर्शन करें।